रिद्धि आचार्य जी आप म्यूट हैं। नहीं अभी गए हुए हैं, अभी ज्वाइन नहीं हुए। कौन सा सूत्र चल रहा है पता है क्या? सभी को अभिवादन है, ईश्वर को नमन है। मैंने प्रार्थना म्यूट की स्थिति में कर ली है। चलिए ईश्वर का पुनः हम सभी लोग धन्यवाद करते हैं, जिनके कारण से हम कुछ स्वाध्याय कर पाते हैं, कुछ चर्चा कर पाते हैं। आज न्याय दर्शन की जो सीट आप लोगों को मैंने भेजी है ये 44-45 है, यानी 45 कक्षा में हम पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया है और ये लगभग 100 कक्षा तक चलेगी और हमें आगे बढ़िया प्रकरण मिलेंगे। वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय है, इस पे भी तर्क मिलेंगे। फिर वेद नित्य है या अनित्य है, इस पे भी विचार आएंगे और बीच बीच में हमें बढ़िया विचार मिलते हैं। आज भी बड़े कुछ विचार मिलेंगे, तो इन विचारों को ले करके हम अपने जो अपनी बुद्धि है उसको थोड़ा विकसित करेंगे और थोड़ा व्यापक सोच के साथ जीवन को हम जिएंगे। तो इस प्रयोजन से शास्त्र का अध्ययन करते हैं। सूत्र संख्या 38 हमने 38, 39, 40, 41 पिछले बार अध्ययन कर लिया था, लेकिन वो सीट पर बनी नहीं थी, कुछ व्यस्तता के कारण बनाई नहीं थी, तो कुछ लोगों की आपत्ति आई थी। तो आज उनका भी थोड़ा अभ्यास करते हैं जो पुराने विषय हैं, फिर कुछ अधिक अध्ययन करेंगे आज, यानी अनुमान प्रमाण पर उठाई गई शंकाएं और उसका समाधान आज के सत्र में समाप्त हो जाने वाले हैं। आइए उनका प्रारंभ करते हैं। 38 से अनुमान प्रमाण पर प्रश्न उठाया गया है। अब प्रश्न जो आज की काव्य श्रृंखला है, अनुराधा जी ने काफी हद तक उनका जो अध्ययन का विषय था उनका प्रतिपादन कर दिया है, लेकिन पुनर्तुष्टिकरण हम करते हैं और उससे थोड़ा और भी हमें लाभ मिलेगा। सीट के हिसाब से चलते हैं। सीट को मैं निकालता हूं। जो कठिनाई कुछ लोगों की थी पिछली बार वो इस बार नहीं होगी, तो ये मैं समझ लिया था, इसलिए इसको बनाना पड़ा। ये सामने सीट आपकी है। सूत्र संख्या 2-1-38 है। सूत्र पाठ करता हूं। रोधोपघात सादृश्यभ्य व्यभिचारात् अनुमानम अप्रमाणम। एक बार फिर सूत्र, रोधोपघात सादृश्यभ्य व्यभिचारात् अनुमानम अप्रमाण्यम अप्रमाणम। अनुमान को अनुमान प्रमाण में पढ़े गए लक्षण को हम प्रामाणिक नहीं मानते, यानी अनुमान को हम प्रामाणिक नहीं मानते। उस अनुमान प्रमाण के लक्षण में जो बातें कही गई है तो वो अप्रमाण है और उनके भेद भी अप्रमाण है। अनुमान के 3 भेद हमने अध्ययन किया था। अनुमान का लक्षण क्या था? तत्पूर्वकम अनुमानम, जहां प्रत्यक्ष ज्ञान पहले हो चुका है लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान का अवसर अब नहीं है, लेकिन उस ज्ञान की स्मृति हमारे अंदर है। कभी हमने जलेबी खाई थी, वो स्मृति है, लेकिन ऐसे जब जलेबी जैसी पदार्थ हमारे सामने आते हैं तो उन पदार्थों को देख करके जो हमारी कल्पना होती है वह अनुमान होती है। अनुमान की कल्पना तो इस तरह आप समझ लेना। तो तत्पूर्वकम अनुमानम, इस लक्षण में त्रुटि है। इस लक्षण के आधार पे जो 3 भेद किए गए थे उनमें त्रुटि है। देखिए क्या कहते हैं। रोध के कारण, उपघात के कारण, सादृश्य के कारण, रोध उपघात सादृश्यभ्य, इन तीनों के कारण से व्यभिचार, उन अनुमान प्रमाण के भेदों में व्यभिचार दिखाई पड़ता। व्यभिचार यानी लक्ष्यस्य
लक्ष्यिक देश गमनम, जो लक्षण किया गया था उस लक्षण से भिन्न देश में इनका प्रयोग देखा जाता है। जो लक्षण हमने किया था उसी दिशा में हमें जाना चाहिए, सीधे सीधे जाइए। उस गोल चक्कर में, गोल चक्कर के पास आप लेफ्ट टर्न कर लेना, वहां मेरा घर है, यही लक्षण किया गया था। और गोल चक्कर में पहुंच करके फिर हमें आपका घर अगर नहीं मिला लेफ्ट साइड में, तो लक्ष्य का लक्षण, जो लक्षण हमने किया था उसका सही सही ज्ञान नहीं हुआ। फिर हम कहाँ आपके घर प्राप्त किए ना, अगले गोल चक्कर में, अगले गोल चक्कर में। तो इस तरह 2-3 गोल चक्कर क्रॉस करने के बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका घर मिला, तो आपका कथन गलत था। तो इस तरह जैसे लोक में व्यवहार होता है, तो उसी तरह उन्होंने कहा रोध के कारण, उपघात के कारण, सादृश्य के कारण आपने जो 3 लक्षण, अनुमान के 3 भेद बताए थे वो गलत है। अब इसको पहले समझते हैं रोध से क्या अभिप्राय है। अनुमान प्रमाण का पहले इस सूत्र का यही अर्थ है, सूत्र का समझ लिया और भाष्य से समझते हैं। रोध नदी का अवरोध, उपघात चींटियों के रहने के स्थान उजड़ जाने, और सादृश्य के कारण, सादृश्य यानी मयूर जैसी आवाज की नकल की जा सकने से बाढ़ की यानी वृष्टि होनी जैसी स्थिति का अनुमान अप्रामाणिक है। यही रुकते हैं। यानी अनुमान प्रमाण के 3 स्रोत हैं और पूरे 90% हमारा व्यवहार अनुमान प्रमाण पे टिका हुआ है। तो जितना अभी जो जा रहा है, हमारा चंद्रयान जा रहा है, रसिया का जो चंद्रयान फेल हो गया, ये सारा कुछ जो है अनुमान प्रमाण पे टिका हुआ होता है। और इसलिए कोई पूछे कि आपकी 1000वीं पीढ़ी रही होगी, अवश्य रही होगी, ये भी अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाने वाली है। और आज की कक्षा बिल्कुल समय पे समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल समय पे समाप्त हो जाएगी, ये भी अनुमान प्रमाण से पुष्ट होती है। क्योंकि पूर्व में हमने देखा जब जब हमारी कक्षा हुई बिल्कुल निर्धारित समय पे खत्म हो जाती है। तो इस तरह अनुमान प्रमाण से पुष्ट होता है। अनुमान प्रमाण होता है कार्य को देख, कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना, ये पहला अनुमान है। और दूसरा है कारण, कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना, पहले कारण से कार्य का अनुमान, दूसरा है कार्य से कारण का अनुमान, तीसरा है लोक में प्रचलित सामान्यतम व्यवहार, अनुमान के सामान्यतम व्यवहार। तो जो कारण से कार्य का अनुमान उसका नाम है पूर्ववत, और कार्य से जब कारण का अनुमान उसका नाम है शेषवत, और लोक प्रचलित सामान्य अनुमान का व्यवहार है उसका नाम है सामान्य तो दृष्ट। अब देखते हैं ग्रंथकार ने क्रम को थोड़ा यहाँ उलट दिया है। पहले कार्य से कारण का अनुमान, नदी में अगर बाढ़ आ गई है तो यहाँ क्या है, नदी में बाढ़ आना एक कार्य हमारे सामने दिखाई पड़ता है। उस कार्य को जो दिखाई पड़ता है उससे हम कारण का अनुमान करते हैं, ऊपर सिरे में वृष्टि हुई होगी। तो अगर इस तरह हम कार्य से कारण का अनुमान करते हैं, यहाँ ये प्रश्न रखते हैं, शंका करते हैं पूर्व पक्षी कि नहीं, ऐसा लक्षण करना गलत है। हो सके कि नदी किसी डैम के खुल जाने पर या किसी ने अवरोध कर रखा है अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, तो उसको खोल देने से नदी में बाढ़ आ गई है। तो इसलिए ये भी एक संभव अर्थ हो सकता है। तो इस अर्थ को अनदेखा करके अगर कहेंगे नदी में जब जब बाढ़ आई है तब तब आपका कार्य से कारण का अनुमान कर लेना चाहिए, तो ये ऐसा लक्षण करना गलत है। उपघात चींटियों, यहाँ कारण से कार्य का अनुमान है। चींटियों के अंडे ले ले करके चींटियां भाग रही होती है। अगर ये देखते हैं चींटियों के भागने के पीछे कारण क्या है ना, ज्यादातर चींटियां बरसात की संभावना से भागने लगती हैं किसी सुरक्षित स्थान पे। तो इसलिए संभावित चींटियों के अपने सुरक्षित स्थान की ओर अंडे लेके भागने रूपी कारण से। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नमस्ते, मैं अभी आई हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ, तो आपकी डिवाइस सबको आ रही है, सभी को आवाज मिल रही है। दोबारा ज्वाइन कर लो, सबको आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ आ रही है, आ रही है।
दोबारा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर जाइए और आप वॉल्यूम चेक कर लीजिए, कई बार वो भी डाउन रहता है। अब तात्पर्य ये हुआ कि चींटियां जब अपने सुरक्षित स्थान की ओर अंडे लेके भागती हैं तो उस समय चींटियों का भागना कारण है, उससे भयंकर वृष्टि की संभावना व्यक्त की जाती है, ये कार्य है। तो इस तरह कार्य से कारण का अनुमान और कारण से कार्य का अनुमान, पहले कार्य से कारण का अनुमान, यहाँ कारण से कार्य का अनुमान, इस तरह जो ग्रंथकार कहते हैं उस पे प्रश्न उठाया गया है। नहीं, कई बार किसान क्या करता है कि चींटियों के जो स्थान होते हैं, निवास स्थान, उसको अपनी खेती करने के अभिप्राय से बर्बाद कर देता है। जब ऐसे स्थिति में चींटियां असुरक्षित महसूस करती हैं तो सुरक्षित जगह अपने अंडे लेके भागती हैं। तो ये प्रश्न भी उठाया जा सकता है। और फिर लोक प्रचलित जो सामान्य अनुमान का व्यवहार, तो उसके लिए जैसे किसी मयूर की आवाज की, किसी ने मयूर की आवाज हमने सुनी तो अनुमान लगाया कि वृष्टि होगी, तो उसका समाधान करते हैं। नहीं, यहाँ भी एक व्यभिचार दिखाई पड़ता है कि अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त कर, नकल करने की शिक्षा प्राप्त करने वाले भी मयूर की आवाज निकाल सकते हैं, तो उससे वृष्टि संभव नहीं है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जितना भी आप लक्षण करें, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य, तो दृष्ट, इन तीनों लक्षण में व्यभिचार की संभावना दिखाई पड़ती है। ये पूर्व पक्षी और सिद्धांती का विचार। अब इसको समेट लेते हैं। सूत्रकार ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो तत्पूर्वकम अनुमान बता करके लक्षण में जो 3 भेद किए हैं, तो वो भेद निर्भ्रांत है और मेरा लक्षण बिल्कुल निर्भ्रांत है, इसमें त्रुटि नहीं है। अगर मेरे पूर्ववत में कोई इस तरह चींटियों की बात वाले उदाहरण में टिप्पणी करें तो उसका भी मैं समाधान दूंगा। और पूर्ववत में नदी का अवरोध, ये नहीं, चींटियों के पूर्ववत ये है उपघात वाला, और शेषवत में नदी का अवरोध, इस उदाहरण में कोई टिप्पणी करें उसका भी मैं उत्तर दूंगा। और सामान्य तो दृष्ट का उत्तर मैं दूंगा। तो कैसे उत्तर इसके देते हैं, इस प्रकरण को अगले सूत्र में पढ़ेंगे। तो अब हम इस सूत्र को समझते हैं कि रोध यानी नदी का अवरोध, उपघात चींटियों के रहने के स्थान उजड़ जाने, चींटियों को उपघात पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, सादृश्य मयूर जैसी आवाज की नकल की जा सकने के कारण बाढ़ आनी या वृष्टि होने जैसी स्थिति का अनुमान करना अप्रामाणिक है। इस तरह अगर कोई प्रश्न उठाता है तो आप क्या उत्तर देंगे, इस तरह हमारे सूत्रकार हमारे सामने रखते हैं विचार। अतः इन उदाहरणों से अनुमान के 3 भेद, जो कार्य से कारण का अनुमान लगाना शेषवत, कारण से कार्य का अनुमान लगाना पूर्ववत, और लोक व्यवहार में प्रचलित अनुमान सामान्य तो दृष्ट, खंडित हो जाते हैं। यानी आपने अनुमान के लिए जो प्रयत्न किया है, अनुमान प्रमाण की पुष्टि के लिए, ये सारा प्रयत्न निरर्थक, लक्षण भी निरर्थक, उसका उदाहरण भी निरर्थक। इस तरह इस सूत्र में शंका उठाई गई। अब समाधान स्वयं सूत्रकार देते हैं कि मेरा जो लक्षण है यथार्थ है, इसमें त्रुटि नहीं है। समाधान देते हुए सिद्धांति कहता है, सूत्र की ओर चलते हैं। 38 नंबर सूत्र, पहले सूत्र पाठ करते हैं। 38 नंबर के बाद 39 नंबर पे पहुंचे हैं, जो समाधान वाला सूत्र है। नैक देश त्रास सादृश्येभ्य अर्थांतराभावात्, अर्थांतरभावात्, नैक देश त्रास सादृश्येभ्यो अर्थांतरभावात्, न को अलग रख देते हैं। एक देश में बाढ़ दिखाई पड़ने पर त्रास, यानी एक देश में त्रास दिखाई पड़ने पर, चींटियों के अंडे लेके भागने के दिखाई पड़ने पर, सादृश्येभ्य, और सामान्य मनुष्य, एक देश में सामान्य मनुष्य की आवाज सुनाई पड़ने पर, अर्थांतर अभावात, भिन्न अर्थ इसके ग्रहण किए जा सकते हैं। तो इसलिए आपने जो मेरे उदाहरण पर, मेरे अनुमान लक्षण के भेद पर आक्षेप उठाया था, वो निरर्थक है। जैसे उसका समाधान यहाँ ना करके सीट के माध्यम से करते हैं। सूत्र यही कहता है कि न एक देश होने के कारण, त्रास चींटियों को मिलने के कारण, सादृश्य
मयूर की आवाज से नकल निकाल मयूर की आवाज की नकल कुशली व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए जाने के कारण भिन्न अर्थ इसके हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा जो पहले लक्षण और उदाहरण वो यथार्थ हैं। तो सूत्रकार और भाष्यकार कैसे समाधान करते हैं इसको समझते हैं, फिर आगे समीक्षा करेंगे। समाधान देते हुए सिद्धांती कहता है पूर्व पक्षी का तर्क और उदाहरण दोषयुक्त है, ये न का अर्थ है। शेषवत का उदाहरण देखते हैं। पहले शेषवत का उन्होंने दिया था, लेकिन ग्रंथ जब हमने पढ़ा था वहां पूर्ववत पहले था, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो शेषवत का क्या उदाहरण दिया था? नदी में रोध आने के कारण भी बाढ़ आ सकता है। रोध जब हट जाता है तो बड़े पैमाने पे पानी छोड़ दिया जाता है और नदी में बाढ़ आया हुआ है, उसको देख करके ऊपर सिरे में वृष्टि हुई है कोई इस तरह नहीं कहेगा। तो इस तरह जब टिप्पणी उठाई गई थी तो उसका समाधान करते हैं। अनुमान प्रमाण में प्रयुक्त तो उदाहरण यह बताता है कि अनेक नदियों में तीव्र वेग से मलिन जल राशि आएगी, और जब आएगी साथ में अनेक जल फेन पत्ते काष्ठ भवन आदि बहाती हुई ले आएगी जल राशि, तब हम वृष्टि ऊपरी भाग में हुई है ऐसा अनुमान लगाएंगे। हमारा ये अभिप्राय है। लेकिन आपने एक नदी में, एक नदी में, उफनती हुई नदी में अगर अनुमान लगाया कि ऊपर से रोध के कारण, अवरोध खुल जाने के कारण नदी में बाढ़ आई हुई है और ऊपर सिरे में वृष्टि हुई है, आपने जो कहा वो यथार्थ नहीं है। सभी नदियों में आने चाहिए और ये सब जल श्रावण का मास भी होना चाहिए, यहाँ उल्लेखनीय है। साथ में और क्या होना चाहिए? फल फेन पत्ते काष्ठ भवन आदि बहाती हुई अगर ले आएगी और मटमैल पानी होगा, तब जा करके हम अनुमान लगाएंगे कि निश्चित रूप से ऊपरी सिरे से वृष्टि हुई है। तो अगर अनुमान कहीं खंडित हो जाता है तो हमने भली भांति उसमें प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति का ज्ञान नहीं लगाया है, तो इसलिए वो खंडित दिखाई पड़ता है। तो इसलिए अनुमान खंडित कभी नहीं होता। तो इस तरह इसका समाधान उन्होंने किया। तो ये कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाना। कार्य मटमैले पानी से सब और लबालब नदियां अगर दिखाई पड़ती है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ऊपर सिरे में वृष्टि हुई है। तो ये ग्रंथकार का अभिप्राय था, जो सिद्धांति ने न समझ करके अपने अभिप्राय को रखा। तो इस तरह उसका समाधान हो गया। अब देखते हैं पूर्ववत के बाद शेषवत पे देखते हैं। उसी तरह शेषवत के समान पूर्ववत को देखते हैं। उसी तरह पूर्ववत अनुमान प्रमाण के उदाहरण भी हमने अभी अध्ययन किया। चींटियां अंडे ले लेके भागती हैं, यानी कारण से कार्य का अनुमान होता है। तो सभी ओर से, केवल एक दो जगह से नहीं, चींटियां अपने अंडे लेकर सुरक्षित जगह की ओर भागती हुई नजर आएंगी। जब तभी हम अनुमान लगाएंगे कि वृष्टि रूपी कार्य होने वाला है। तो ये हमारा अभिप्राय है, कारण से कार्य का अनुमान लगाना। हमारे पूर्व ग्रंथ में जो प्रथम प्रकरण में हमने क्या पढ़ा था? कारण से कार्य का अनुमान, घुंघराले बादल को देखकर वृष्टि, भयंकर वृष्टि होगी, इस तरह हमने अनुमान वहां लगाया था। यहाँ थोड़ा उदाहरण ग्रंथकार ने बदल दिया। तो अगर ऐसी स्थितियां हुई है, चींटियां सुरक्षित जगह की ओर भागती हुई आती हैं, तब अब तो सभी मकान पक्के बन गए, अब चींटियों का लक्षण नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चींटियां यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती, इसलिए हमारे घर की ओर भागेंगी नहीं अंडे लेकर वृष्टि के समय पर। लेकिन मिट्टी के जब घर होते थे तब ये लक्षण कारगर होता था। तो कहीं कहीं आज भी ये स्थितियां हैं, कहीं आपके भवन में कहीं दरार है तो वहां चींटियां आपको अंडे लेके भागती हुई बरसात के समय पे दिखाई पड़ेंगी। आगे देखते हैं। तो ये दो पूर्ववत और शेषवत दोनों का समाधान हो गया। सामान्य तो दृष्ट का समाधान करते हैं। सामान्य तो दृष्ट का क्या उदाहरण दिया था? किसी व्यक्ति ने मयूर की आवाज की नकल की, तो अब उससे वृष्टि का अनुमान करना यथार्थ नहीं है। लोक में प्रचलित है ये प्रवाद कि जब मोर नाचता है और जोर से वो चिल्लाता है और अनुकूल मास है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ अब वृष्टि आने वाली है। तो अब कहते हैं कि कोई व्यक्ति भी इस तरह मोर जैसे आवाज बार बार निकाल सकता है, तो इसलिए आपका अनुमान प्रमाण का सामान्य तो दृष्ट भेद खंडित है। तो उसका ये समाधान देते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस उदाहरण में मयूर की आवाज को विशिष्ट अनुभव रखने वाले मनुष्य, सर्प आदि प्राणी सही तरह समझ सकेंगे।
मनुष्य की आवाज और ओरिजिनल मोर की आवाज, जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो भली भांति समझ लेते हैं। अगर मनुष्य भी ना समझ सके तो सर्पादि भी समझ सकते हैं। तो सर्पादि बिल से नहीं निकलेंगे क्योंकि मयूर उनको खा जाएंगे। तो इस तरह ये स्थितियां दिखाई पड़ती है। तभी हम वृष्टि की संभावना का लोक में प्रचलित अनुमान लगाते हैं। संभावना का अनुमान है, वृष्टि तो वास्तविक रूप में होगी या नहीं ये अलग बात है, संभावना पर अनुमान लगाई जाती है। तो इस तरह आप समझ लेना ये अनुमान के 3 भेद हैं और अनुमान प्रमाण का व्यापक अध्ययन हम करेंगे इस ग्रंथ में। तो निश्चित रूप से ये अनुमान प्रमाण का बड़ा सा क्षेत्र है जो हम सबको बांध रखा है और हमारे जीवन में 90% व्यवहार अनुमान प्रमाण से होता है और कितना बाकी जो व्यवहार है 5% तो प्रत्यक्ष से हम कर लेते हैं, बाकी उपमान और शब्द प्रमाण से बस 5% व्यवहार होता है। शब्द प्रमाण को हम आजकल न्यून रूप से ग्रहण करते हैं, लेकिन ऋषियों के समय पे शब्द प्रमाण का बड़ा व्यवहार होता था। शब्द यानी ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक के ग्रंथों में जो सत्य लिखा गया है उन सत्य का पालन करना आजकल कोई पढ़ता ही नहीं है। तो इस तरह जो भी है सामान्य अनुमान प्रमाण कभी खंडित नहीं होता है और 90% हमारे जीवन में इसका व्यवहार है। अब देखते हैं न्याय सूत्र 2:140 में क्या प्रश्न उठाया गया है। सूत्र शब्द देखिए, वर्तमान भाव पततः पतित पतितव्य कालोपपत्ते वर्तमान भाव। अब कहते हैं पूर्व पक्षी, अब पूर्व पक्षी छोड़ दीजिए। फिर हमारे सूत्रकार के मन में विचार आया कि आपने वर्तमान प्रमाण के प्रकरण में या वर्तमान प्रमाण के प्रकरण में ऐसा तो कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इनको उल्लेख करना चाहिए था थोड़ा। वर्तमान का अनुमान प्रमाण के प्रकरण में कहीं 3 काल से अनुमान प्रमाण का ग्रहण हो जाएगा, इस तरह सूत्रकार ने कहीं उल्लेख नहीं किया, लेकिन भाष्यकार ने उल्लेख किया है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन सूत्रकार को ये स्मरण हो रहा है कि हाँ मैंने कहीं कहा है 3 कालों का ग्रहण अनुमान प्रमाण से गृहीत हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा सूत्रकार। सूत्रकार तो 3 लक्षण इस तरह कर दिए, तत्पूर्वकम अनुमानम और पूर्ववत से सवत सामान्य तो दृष्टम, बस चुटकी से उन्होंने बात कर दी। लेकिन अभी उनको एक भ्रम हो रहा है, वो इसको प्रतिपादन करना चाहते थे जो रह गया है। अब यहाँ उन्होंने शंका उठा करके जो त्रुटियां रह जाती है बाद में उसका समाधान करते हैं, ये सूत्र की शैली है। तो अनुमान प्रमाण में ये पुष्ट करना चाहते हैं कि 3 कालों का ग्रहण अनुमान प्रमाण से हो जाता है। ये अनुमान प्रमाण की विशेषता। मैंने तो कहा ना 90% व्यवहार अनुमान प्रमाण से होगा। देखिए बजाज साहब कहाँ से आते हैं? बजाज साहब विकासपुरी से। विकासपुरी से अगर यहाँ पहुंचते हैं तो आपको तो सूचना नहीं पहुंचती है, आप मोबाइल यूज नहीं करते हैं, तो आप कैसे आ जाते हैं कि आचार्य जी आज क्लास करेंगे? कहीं आचार्य जी तो बाहर नहीं गए, अनुमान प्रमाण है। क्योंकि हमारा सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, एक निर्दिष्ट समय और दीर्घ काल तक अगर उसमें हम लोग प्रतिष्ठित होते उसमें सफलता मिलती है। तो बस यही अनुमान है। 90%, 10% हो सकता है मेरी कोई इमरजेंसी आ जाए, तो 10% की गुंजाइश है। जहाँ 90% सक्सेस की ओर ले रहा है, 10% की क्या बात है। तो निर्द्वंद होके वो आ जाते हैं और समय पे पहुंच जाते। तो वही है। तो 3 कालों का ग्रहण अनुमान प्रमाण से हो जाता है। अभी सूत्रकार कहते हैं, पहले नहीं कहे थे, तो अब उस पे प्रश्न उठाते हैं कि 3 कालों का ग्रहण अनुमान से नहीं होगा अगर कोई कहे इस तरह, तो आप क्या समाधान देंगे? हाँ, समाधान आगे देंगे। वर्तमान भाव, हमें तो लगता है 3 कालों में से वर्तमान काल का ग्रहण अनुमान से नहीं होता। क्यों? पततः फलस्य, अगर कोई फल गिर रहा है तो ऐसी स्थिति में पतितव्य कालोपपत्ते, पतित फल पहले
पतित, ये भूतकाल में त प्रत्यय है। फल कुछ दूर तक गिर गया है, अब हम पता लगता है कि फल गिर रहा है, यानी फल को 10 फीट गिरना था, 2 फीट फल गिर चुका है, ये पतित। और पतितव्य, अब कितने गिरेगा? 10 फीट इसको गिरना है, 8 फीट अब गिरने वाला है। तो पतित पतितव्य, ये दोनों स्थितियों में फल है, फल आसमान से गिर रहा है। पतित की स्थिति में कुछ गुजर चुका है, जो 2 फीट है वो भूतकाल हो चुका है फल के लिए, और 10 फीट जो गिरना है जिस समय हम देख रहे हैं, तो वह जो है वो पतितव्य है। इसमें 8 फीट अभी गिरना है, वो पतितव्य है। तो दोनों काल के बीच में फल लटका हुआ है, जैसे जैसे नीचे गिरेगा तो भूतकाल हावी होता जाएगा, और फिर जब गिर जाएगा तो पतितव्य काल खत्म हो जाएगा। तो बस दोनों कालों के बीच में ये वर्तमान आपका नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि आप भूत मान लो या भविष्यत मान लो, अभी फल गिरा नहीं, पेड़ पे है, तो बस भविष्यत काल में फल लटका हुआ है। अगर गिर गया तो फल जैसे गिरेगा बस भूतकाल हो गया। तो बोलते हुए शब्द का बोला, तो का जब नहीं बोला था वो भविष्यत काल में था, और बोल लेने के बाद वो आपका भूतकाल में चला गया। बताइए, दोनों छोर के बीच में, भविष्यत और भूत के बीच में वर्तमान कहाँ टिकता है? तो इस तरह अगर कोई प्रश्न करे तो ऐसे जो वर्तमान जिसका यथार्थता कुछ भी नहीं है, तो उसको फिर अनुमान से आप कैसे सिद्ध करोगे? इस तरह उन्होंने प्रश्न उठाया, और उसमें हमने पिछले बार महर्षि दयानंद के भी बड़े प्रमाण दिए। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं कि ईश्वर को सृष्टि का पालन करना, तो सृष्टि का संहार करना, सृष्टि का क्या करना, निर्माण करना, ये 3 कार्य हैं। साथ में योग्य व्यक्ति को वेदवादी शास्त्रों का उपदेश देना ताकि समाज सुरक्षित रूप से चले, और कर्म फल की व्यवस्थापना करना। इन 5 कार्य के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करना होता है, और ये 5 कार्य ईश्वर वर्तमान काल के आधार पे ही करता है। ईश्वर के सामने सारा वर्तमान काल प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है। ईश्वर के सामने न कुछ भूत होता है, न कुछ भविष्यत होता है, और हमारी आवास के कारण, निवास के कारण, हमारे ग्रह पिंड के कारण, तो हमारे सामने रात दिन होने के कारण, समय के पैमान निर्धारित होने के कारण भूत भविष्य वर्तमान हमारे लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। तो उसका बढ़िया समाधान दिया था कि एक स्लेट आपके सामने है, एक पन्ना आपके सामने है, आपने क्या किया, सारा इतिहास यहाँ लिखा हुआ होता है, और ज्यों ज्यों जीवात्मा अपने अधिकार के बल पे कार्य करता जाता है, ईश्वर स्वतंत्रता के बल पर उसे त्यों त्यों दिखता रहता है। तो ईश्वर के सामने ये पन्ना बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो इधर से इधर ये सब वर्तमान काल की स्थिति है, ये कभी मिटता ही नहीं है। तो जन्म जन्मांतरों का सारा हिसाब ईश्वर के सामने प्रत्यक्ष के रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि समय वहां नहीं चलता, और सभी जितने पिंड हैं, सूर्य आदि जो जितने पिंड हैं, इन सबके सबसे वो चिरस्थायी है। तो जो ज्यादा चिरस्थायी पिंड है तो उसके सामने वर्तमान अधिक होता है। जैसे सूर्य के सामने पृथ्वी का जो अस्तित्व है, सूर्य पृथ्वी की तुलना में वर्तमान को अधिक जानता है, और पृथ्वी की तुलना में, हमारी तुलना में पृथ्वी वर्तमान को अधिक जानती है। तो बस इसी तरह आपको समझना, जो जितना बड़ा पिंड होगा, जितना शक्तिशाली पिंड होगा, वर्तमान उसके सामने अधिक है। तो कैसे अधिक है, तो अब देखते हैं, थोड़ा इसको सूत्र को अध्ययन करके फिर इस पे चर्चा करते हैं। तो आचार्य जी कि सूर्य जो है वो ज्यादा वर्तमान को मान होता है उसके पास पृथ्वी की बजाय? हाँ, क्योंकि उसमें उदय अस्त की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो इसलिए जो पिंड जितना बलशाली होगा उसके पास वर्तमान अधिक होगा, क्योंकि भूत और भविष्य उसके सामने होते नहीं है, हमारे सामने होते हैं। इन दोनों छोरों के बीच में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। और ऐसे देखा जाए पारमार्थिक रूप से जीवात्मा का तो वर्तमान में ही व्यवहार है, उसका कुछ होता नहीं, क्योंकि वो नित्य पदार्थ है। लेकिन ये ज्ञान जब उसको होगा तब न व्यवहार में वो उतरेगा, वो ज्ञान आखिर में होता है मुक्ति आदि की स्थिति में। चलिए।
अब देखते हैं, थोड़ा इस पे आप विचार करें। अनुमान प्रमाण से तीनों कालों का ज्ञान होता है, ऐसा जो तर्क आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो गलत है। यानी पूर्व पक्षी के रूप में हम इस विचार को मान लेते हैं, लेकिन सूत्रकार का विचार था कि अनुमान प्रमाण तीनों कालों से गृहीत होता है। जो मैंने लक्षण करने का विचार बनाया है, तो उसमें कोई शंका उठाए तो निश्चित रूप से वो शंका जो है तो इस प्रकार होगा। क्यों? भूत भविष्यत दो काल केवल सिद्ध होते हैं, क्योंकि कोई काल अपनी अवधि के साथ ठहरता ही नहीं है। क्योंकि ये दो काल सिद्ध होते हैं, क्योंकि कोई काल अपनी अवधि के साथ ठहरता ही नहीं है जिसे हम वर्तमान काल कह सके। तो काल की ऐसी कोई अवधि नहीं जो ठहर जाए और उसे हम वर्तमान कहे। लेकिन ठहरने वाली दो अवधि दिखाई पड़ती है, भविष्यत और ये भूत। तो ये इसका कहना है। अभी अभी जिसे हमने वर्तमान काल कहा वो तत्काल ही भूतकाल में बदल गया। अतः वर्तमान काल का ज्ञान अनुमान प्रमाण से गृहीत नहीं होता है, आप ऐसा माने। तो यहाँ बड़ी सूझबूझ के साथ सूत्रकार ने जो लक्षण नहीं कहा था अनुमान प्रमाण में, उस लक्षण का यहाँ प्रतिपादन कर दिया। यानी तीनों कालों में अनुमान प्रमाण गृहीत होता है। इस तरह शंका उठाई, फिर इसका समाधान वो करते हैं। आगे देखिए 2:1:41 में समाधान करेंगे। तयोरप्य भावो वर्तमाना भावे तदपेक्ष्यत्वात्। तयोरप्य भावो वर्तमाना भावे तदपेक्ष्यत्वात्। तयोरपि अभाव। तयोः यानी आप वर्तमान को नहीं मानते हो, तो किसको मानते हो ना? भूत और भविष्य को मानते हैं। तो तयोः भूत भविष्यतः भविष्यतयोः, तो भूत और भविष्यत इन दोनों कालों के तयोरप्य भाव, दोनों कालों का अभाव हमेशा दिखाई पड़ेगा वर्तमान भावे, क्योंकि वर्तमान का अभाव आप मानते हो। तदपेक्ष्यत्वात्, ये दोनों काल ही वर्तमान काल के कारण टिके हुए होते हैं। इस तरह इसका समाधान उन्होंने किया। कैसे टिके हुए होते हैं? क्योंकि वर्तमान काल में सक्रियता है और निष्क्रियता इन दोनों कालों में दिखाई पड़ती है। किनमें? भविष्यत और भूतकाल में। जो भूत हो चुका है वो तो भूत हो चुका है, निष्क्रिय बन चुका है वो काल, और जो अभी हुआ नहीं वो भविष्यत है, वो भी निष्क्रिय है, लेकिन ज्यादा सक्रिय है वर्तमान। तो इसलिए वर्तमान काल के कारण ही, सक्रिय वर्तमान काल के कारण ही भूत और भविष्य की परिभाषा की जाती है। तो वर्तमान काल जिसमें जहां ज्यादा सक्रिय है वहां भूत भविष्य उतने दूर तक चले जाएंगे। सूर्य में वर्तमान काल ज्यादा सक्रिय है तो वहां भूत भविष्य बहुत लंबे समय में होंगे। और इसी तरह ईश्वर में चेतन, परम चेतन शक्ति का स्रोत होने से उसमें कभी भूत भविष्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए ईश्वर में सब कुछ वर्तमान होता है। हमारा सारा किया हुआ कर्म, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं ईश्वर उसे ऐसे ऐसे जानते हैं। तो ऐसे कभी नहीं जाना ज्योतिष के पास कि मेरे भविष्य में क्या होगा, तो क्योंकि सिद्धांत नहीं कहता, क्योंकि किसी को भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमारे साथ तीन कारक काम करते हैं। प्रारब्ध भी काम करता है, तात्कालिक परिस्थिति भी काम करता है, हमारा क्रियमान कर्म काम करता है। इसको नोट करके रखिए। हम इन तीनों कालों के साथ चलते हैं, हम अपने से कोई कुछ काम नहीं करते। हमारे पीछे एक इंडिकेटर लगा होता है और 3 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, वो हमें किधर जाना है वो बताते हैं। तो अगर क्रियमान कर्म बढ़िया हो गया तो बढ़िया रास्ता हम चुन लेंगे, क्योंकि क्रियमान कर्म हमारे हाथ में है और तात्कालिक जो परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, न प्रारब्ध हमारे हाथ में है। तो एक दिशा हम अच्छा काम करते रहें तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रारब्ध है वो भी शिथिल या कम फल देने वाला, कम पीड़ा देने वाला सिद्ध होगा। और साथ में जो तात्कालिक परिस्थिति उसको सूझबूझ के साथ हम बदल देंगे। तो इस तरह स्थितियों से हम गुजरते हैं। इसलिए हमारे साथ आगे क्या होने वाला है ये कोई संभावना नहीं है, और जैसे हमारे साथ जो जो होगा, हम जो जो करेंगे, ईश्वर उसे त्यों त्यों जानेंगे। इस तरह इसका समाधान है। तो अब देखते हैं, सिद्धांति कहता है वर्तमान काल पर आपका समाधान है। वर्तमान काल पर ही आपके द्वारा समर्थित भूत भविष्यत काल टिके हुए होते हैं।
वर्तमान काल का निषेध करने पर आपके भूत और भविष्य दोनों काल सत्ताहीन हो जाएंगे। भूत और भविष्य काल क्रियाहीन काल होते हैं, परंतु सर्वाधिक सक्रिय काल वर्तमान होता है। विविध परिप्रेक्ष्य में वर्तमान काल की अनेक परिभाषाएं लगाई जाती हैं। तो वर्तमान काल की विविध परिप्रेक्ष्य में अनेक परिभाषाएं होगी। जैसे जैसी अवधि रहेगी वो वर्तमान की अवधि है। जैसे पिछली कक्षा में हम जब कक्षा समाप्त किए तब मैंने बताया था कि देखिए कक्षा का वर्तमान काल समाप्त है और कक्षा का भूतकाल अब शुरू है। तो इस तरह आपको समझ जाना चाहिए। एक दिन जब से हमने शय्या त्याग किया और फिर नया जब बिस्तर ग्रहण करेंगे रात को, तो ये हमारे लिए एक वर्तमान काल की अवधि है। तो इस तरह एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाने की जो जीवात्मा की अवधि है वो भी एक वर्तमान की अवधि है, क्योंकि जीवात्मा तो सोती नहीं है, जीवात्मा को नींद थोड़ी आती है। तो इसलिए हाँ, शिथिल तो इंद्रियां होती हैं और जीवात्मा सक्रिय है, हमेशा सक्रिय है। इसका संकेत है आपकी सांसें चलती है। तो इस तरह छोटी छोटी अवधि भी हो सकती है, वर्तमान काल की बड़ी बड़ी अवधि हो सकती है। तो काल्पनिक रूप से आप समझ लें, भूत भी काल्पनिक है, भविष्य भी काल्पनिक है, तो सक्रिय काल जो है वो वर्तमान है। तो इसलिए ईश्वर जो है सक्रिय वर्तमान काल के साथ व्यवहार करता है। ये इसका समाधान है, शास्त्रीय समाधान। लेकिन समाज में रहते हैं, जैसे चलता है ऐसे हम व्यवहार कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, वर्तमान काल सबसे प्रभावी काल है। अब आते हैं आज का, जो यहीं से आज का पिछले प्रकरण समाप्त है। आज कुछ नया अध्ययन करते हैं। न्याय दर्शन का जो 42वां सूत्र है उसको निकालिए। वो क्या कहना चाहते हैं सूत्रकार। आज खत्म हो जाएगा अनुमान प्रमाण का प्रकरण। नातीतानागतयो रितरेतरापेक्ष सिद्धि। न को अलग रखेंगे। अतीत अनागतयो इतरेतरापेक्ष सिद्धि। अतीत अनागतयोरितरेतरापेक्ष्या आसिद्धि। इतरेतरापेक्ष असिद्धि। इतरा अपेक्षा असिद्धि। एक बार फिर देखिए, अतीत यानी भूतकाल, अनागत यानी भविष्यत काल, अतीत अनागतयोः इतर अपेक्षा असिद्धि। कहेंगे अगर वर्तमान काल को नहीं मानोगे तो न को रख लेते हैं हटा करके। अतीत काल और अनागत, ये जो दोनों काल है इनकी पुष्टि नहीं होगी। इस तरह जो आपने युक्ति दी है वो भी गलत है, यानी पूर्व पक्षी कह रहा है। तो क्यों? क्योंकि आप सत्ताहीन मानते हो, काल्पनिक मानते हो भूत और भविष्य को। तो अब उसका समाधान हम देते हैं, सत्ताहीन नहीं है, इतरेतरापेक्षा सिद्धि। अब असिद्धि जो है उसको अभी नहीं मानते हैं, अभी सिद्धि मान के चलते हैं, फिर असिद्धि करेंगे। अब फिर इतरेतरापेक्ष अभी सिद्धि मानते हैं, अर्थ करते वक्त असिद्धि करेंगे। इसी के अंदर प्रश्न भी है और समाधान भी है, शंका भी है, समाधान भी है। यानी जैसे ह्रस्व हमने कहा, एक छोटी पुस्तक एक बड़ी पुस्तक। अब छोटी पुस्तक ये है, हम कैसे जाने बजाज साहब, कैसे जानेंगे कि बड़ी पुस्तक की तुलना में छोटी पुस्तक ये सिद्ध होती है और छोटी पुस्तक की तुलना में बड़ी पुस्तक सिद्धि होती है। आपने तो पूरा भूत और भविष्य ये दोनों को काट दिया, ये गलत है। हम कहेंगे, पूर्व पक्षी अगर इस तरह प्रश्न उठाएं, क्या प्रश्न उठाएंगे कि वर्तमान काल की अपेक्षा से भविष्यत काल की सिद्धि होती है और भविष्यत काल की अपेक्षा में वर्तमान काल की सिद्धि होती है। बात समझ में आई? छोटी पुस्तक की तुलना में बड़ी पुस्तक बड़ी दिखाई पड़ती है। तो अगर ये बड़ी है तो इसकी तुलना में ये छोटी, ये अपने आप सिद्ध हो जाती है। और इसी तरह छोटी पुस्तक की तुलना में बड़ी पुस्तक भी सिद्धि हो जाती है। छोटी का पुस्तक का कलेवर छोटा है, बड़ी का कलेवर बड़ा है, तो इसकी तुलना में छोटी पुस्तक की तुलना में बड़ी पुस्तक सिद्धि हो जाती है। तो उसी तरह वर्तमान की तुलना में भविष्य की सिद्धि हो जाएगी और भविष्य की तुलना में वर्तमान की सिद्धि हो जाएगी।
तो इतरेतरापेक्ष सिद्धि ही अगर मानेंगे तो कहेंगे असिद्धि ही नहीं हो पाएगी। इसका समाधान है कि इस तरह कल्पना करते हो तो भी वो कल्पना असिद्ध ही होगी। ये समाधान का पक्ष है। लेकिन कल्पना जो शंका का पक्ष है कि इतरेतरापेक्ष से सिद्ध आप मान लो, ना नहीं मानेंगे, न ऐसा नहीं हो सकता। अब पहले जो न है उसका अर्थ होगा न, ऐसा नहीं हो सकता। भूत भविष्य तो अर्थ रहित है, काल्पनिक है, ऐसा नहीं हो सकता, ये न का अर्थ है। अतीत अनागत यो भूत और भविष्य जो है ये इतरेतरापेक्ष, इतर अपेक्षा से एक दूसरे की तुलना से सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा कहना भी असिद्ध है। तो इस तरह इस सूत्र का कथन है। यहाँ शंका भी है और समाधान भी है। अब भाष्य पढ़ के हम समझते हैं। यदि हम छोटे पदार्थ की तुलना में बड़े पदार्थ की सिद्धि और बड़े पदार्थ की तुलना में छोटे पदार्थ की सिद्धि के समान वर्तमान की तुलना में भविष्यत की सिद्धि, यहाँ गलत कर दिया, वर्तमान नहीं, यहाँ भूत होना चाहिए। भूतकाल की तुलना में भविष्यत की सिद्धि और भविष्यत की तुलना में भविष्यत की तुलना में, यहाँ वर्तमान था वही रिपीट हो गया। भूतकाल की सिद्धि, यहाँ 2 बिंदु मैं बदल करके दोबारा पोस्ट करूंगा। तो भूतकाल की तुलना में भविष्यत की सिद्धि और भविष्यत की तुलना में भूतकाल की सिद्धि मानेंगे तो आपके वर्तमान काल की भूमिका अस्वीकृत हो जाएंगी। ऐसे में आपके द्वारा वर्तमान काल की बड़ाई करना कहाँ तक सही है? इस तरह ये प्रश्न उठा और इसी के अंदर समाधान छिपा था। तो समाधान भी भाष्यकार ने दे दिया। आपकी शंका में बल नहीं है। वर्तमान काल के बिना जब भूत और भविष्यत की परिभाषा बनेगी ही नहीं, जब आप वर्तमान काल को मान ही नहीं रहे हो तो फिर वर्तमान काल भी है नहीं तो भूत भी नहीं है, भविष्यत भी नहीं है। तो ये आप वर्तमान काल को मानते हो क्या? नहीं मानते हो। तो हमारी क्या परिभाषा, क्या हमारा सिद्धांत है कि वर्तमान काल के विश्राम के 2 छोर हैं। वर्तमान काल होगा तो 2 छोर बनेंगे। जब वर्तमान काल आप मानते ही नहीं है तो फिर छोटी की तुलना में बड़ी की सिद्धि, बड़ी की तुलना में छोटी की सिद्धि, ये प्रश्न ही कहाँ उठता है, ये सवाल ही खत्म हो गया। तो वही इसका समाधान है कि वर्तमान भूत भविष्यत को जो मानते ही नहीं हो तो वर्तमान काल के बिना जो भूत भविष्यत की परिभाषा बनेगी ही नहीं, तब आपकी उनकी तुलना कर उनका अस्तित्व सिद्ध करना कहाँ तक यथार्थ है। तो आप वर्तमान काल मानना पड़ेगा, क्योंकि अनुमान आप मानते नहीं हो। वर्तमान काल होता नहीं है, अनुमान से वो गृहीत होता नहीं है, ये आपका सिद्धांत है। पहले सिद्धांत को बदल दो, हम अपने विचारों को रखेंगे। और सिद्धांत बदलते नहीं हो और जो जिसका बेटा नहीं है, अभी लड़के लड़की दोनों विचार करते हैं, वो शादी कर लेंगे, घर गृहस्थी बसा लेंगे। अब ये माँ बाप की राजी होना या न होना, इस पे कोई विचार नहीं है। तो उस समय दोनों विचार करते हैं, अब इस बेटे का क्या नाम रखेंगे? बड़ा साहब क्या नाम रखेंगे? बड़ा साहब कहते हैं गोपाल रखेंगे। अब देखिए, अब शादी हुई नहीं है और दोनों सवर्ण असवर्ण की है और शादी होगी या नहीं, लेकिन दोनों बैठ करके विचार करते हैं जब बच्चा आएगा तो गोपाल नाम रखेंगे और बेटी होगी तो कल्पना नाम रखेंगे। तो उसी तरह यहाँ जब वर्तमान काल आप मानते ही नहीं हो तो फिर ये कल्पना में क्यों फंसते हो? भूत भी है, भविष्यत भी है, एक दूसरे की तुलना में सिद्ध हो जाएगी। हम नहीं मानते, हम मना नहीं करते हैं। छोटी की तुलना में बड़ी की सिद्धि, भूत की तुलना में भविष्यत की पुष्टि हो जाएगी, लेकिन वर्तमान काल के कारण ये 2 काल आएंगे। तो वर्तमान काल को आपको मानना पड़ेगा, तब फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। तो तात्पर्य ये हुआ, ये वर्तमान काल को मानेंगे। जब वर्तमान काल को मानेंगे तो पुष्ट हो गया कि अनुमान प्रमाण से वर्तमान काल का ग्रहण होगा और वर्तमान काल के 2 छोर होंगे, भूत और भविष्यत। इस तरह आपको समझना है। अब देखते हैं 43 नंबर पे हमें क्या विचार मिलेंगे। 43 पे वर्तमानाभावे सर्वाग्रहण प्रत्यक्षानुपपत्ति है। वर्तमानाभावे, वर्तमान का अगर अभाव मानेंगे, वर्तमान है नहीं,
और जो वर्तमान है नहीं उसको अनुमान प्रमाण से आप कैसे ग्रहण करोगे? सर्वाग्रहणम प्रत्यक्षानुपपत्ति, सभी व्यवहार का अग्रहण होगा, लोक में व्यवहार ही होगा नहीं, हो नहीं पाएगा। क्योंकि प्रत्यक्ष अनुपपत्ति, प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति, उपपत्ति ज्ञान समझ, किसी को प्रत्यक्ष की समझ होगी ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष का ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति होगी, जब अनुपपत्ति होगी तो प्रमाण भी पुष्ट नहीं होगा, प्रमेय भी पुष्ट नहीं होगा, प्रमिति भी पुष्ट नहीं होगी, तो कोई ज्ञान हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए प्रत्यक्ष को आपको, वर्तमान प्रमाण को आपको मानना पड़ेगा। वर्तमान प्रमाण के बल पर प्रत्यक्ष प्रमाण की पुष्टि होगी, और प्रत्यक्ष प्रमाण सक्रिय होने पर तत्पूर्वकम अनुमान ये पुष्ट होगा, ये इनका कथन है। तो अब देखते हैं प्रवृत्ति। हाँ, प्रवृत्ति, इसकी प्रवृत्ति होगी, यानी उसको, उसका ग्रहण होगा, उसका व्यवहार होगा। वर्तमान काल को अगर न माना जाए तो प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं होगी, प्रत्यक्ष अनुपपत्ति, प्रत्यक्ष की उपपत्ति नहीं होगी, प्रत्यक्ष की समझ किसी को भी नहीं होगी। जैसे इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष होने पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे वर्तमान काल में ही होता है, वह वर्तमान काल में ही होता है। इंद्रिय जब आपने विषय को ग्रहण करता है, आपने रस को चखा, तो ये भूतकाल में थोड़ी ये ज्ञान होगा, वर्तमान काल में होगा। जब जब चखा तब आपको खटाई, मिठाई या कड़वी या तिक्त इस तरह का ज्ञान कब होगा? जब जब आप चखेंगे तब होगा, सक्रिय ज्ञान उस समय होगा। तो अगर सक्रिय ज्ञान है तो ये वर्तमान काल के कारण ही है, और अगर आप वर्तमान काल को नहीं मानेंगे तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो नहीं होगा। तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा, और जब जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा वो वर्तमान काल में होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमान और शब्द प्रमाण भी सिद्ध नहीं होंगे। अनुमान प्रमाण तो प्रत्यक्ष ज्ञान पे टिका हुआ होता है, और शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष ज्ञान पे टिका हुआ होता है। ये विचार आपको गंभीरता से समझ लेना चाहिए। शब्द प्रमाण शास्त्रों में ऋषियों के द्वारा काम क्रोध से रहित महर्षियों के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसका नाम शब्द प्रमाण है, और वो वर्तमान काल में ही गृहीत होगा, भूत भविष्य काल में ही गृहीत नहीं होगा, क्योंकि उसको आप पढ़ेंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उस बिंदु को, उस पंक्ति को आप पढ़ेंगे, फिर मनन करेंगे। जब तक मनन चलता रहेगा और जब तक उसमें आपका विचार दौड़ता रहेगा वो वर्तमान काल का ही होगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान अगर नहीं होगा, वर्तमान का ज्ञान नहीं होगा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की पुष्टि नहीं होगी, और प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमान भी नहीं होगा, शब्द प्रमाण भी नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष के आधार पे ये तीनों प्रमाण टिके हुए होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यहाँ उपमान का ग्रहण नहीं किया। प्रत्यक्ष के बिना शब्द ज्ञान का जरा फिर से बता दीजिए कि शब्द ज्ञान क्यों नहीं होगा प्रत्यक्ष के बिना? शब्द यानी ऋषि महर्षियों के द्वारा, काम क्रोध रहित व्यक्तियों के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, और वेदादि शास्त्रों में वो शब्द ज्ञान है। जब जब हम पढ़ेंगे तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही उनका अध्ययन होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ। अगर हम आंखों से देखेंगे तभी अध्ययन होगा, अगर नेत्र नहीं है तो कानों से सुनेंगे तभी होगा, नहीं तो कोई हमें पकड़ करके इधर जाओ उधर जाओ, हाथ का कर्ण और आंखों दोनों रहित हैं, तो त्वचा आदि के माध्यम से छू करके कहीं ना कहीं हमें संकेत मिलेगा, और जब जब संकेत मिलेगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे मिलेगा। जब संकेत मिलेगा तब हम दूसरी ओर मुड़ेंगे, हाँ, जब संकेत मिलेगा तो चलेंगे। तो इस तरह एक तरह का ये प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे हमें शब्द का ज्ञान होता है। दूसरा, जब जब हमने अध्ययन किया, जैसे मनु ने कहा ब्रह्म हत्या सुरापानम, योग्य व्यक्ति जो ब्राह्मण स्तर पे पहुंचा हुआ व्यक्ति है यानी साधक है, उनकी हत्या नहीं करना। जब जब मन में विचार आएगा तो हम निरंतर उसको उमड़ते रहेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, और मनन चिंतन की स्थितियों में जब तक गुजरते रहेंगे तब तक वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही होगा हमारे लिए, वहां वर्तमान काल सक्रिय दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए वर्तमान काल के सक्रिय होने पर निरंतर उसका मनन चिंतन करते रहने पर वो प्रत्यक्ष प्रमाण के स्तर में आएगा।
तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से शब्द प्रमाण की पुष्टि होगी। यानी हाँ थैंक यू जी, समझ में आ गया। हाँ जी, इंद्रियार्थ को ग्रहण करते वक्त, मनन चिंतन करते वक्त वर्तमान काल से प्रेरित प्रत्यक्ष प्रमाण प्रभावी होता है, ये इनका कहना है। जब कोई भी प्रमाण सिद्ध नहीं होगा तो किसी भी प्रमेय की और प्रमिति की सिद्धि नहीं होगी। प्रमेय यानी जो पदार्थ हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रमेय है, उस पदार्थ में जो गंभीर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रमिति है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं होगा, कोई भी प्रमाण नहीं होगा, तो प्रमेय भी नहीं मिलेगा और प्रमिति भी नहीं मिलेगी, तो सर्वत्र अव्यवस्था हो जाएगी। तो इस सूत्र का यही अर्थ है। भाष्यकार तो लंबी छलांग लगाते हैं और फिर आगे के देखेंगे। तो बस वर्तमान भावे, वर्तमान के अभाव मानने पर सर्वग्रहण, सभी का ग्रहण नहीं होगा, प्रमाण प्रमेय प्रमिति की अव्यवस्था आ जाएगी। क्योंकि प्रत्यक्षानुपपत्ति, प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति होगी, प्रत्यक्ष की समझ उत्पन्न नहीं होगी, और प्रत्यक्ष न होने से अनुमान और शब्द प्रमाण पुष्ट नहीं होंगे, प्रमेय और प्रमिति की सिद्धि नहीं होगी। तो इस तरह ये इसका समाधान है। अब देखते हैं 44 जो अंतिम है इस प्रकरण का सूत्र है, अंतिम है संभवतः। तो इसमें कुछ बढ़िया विचार देंगे वो। देखें 2:1 में हमें क्या मिलेगा? कृतता कर्तव्यतोपपत्ते स्तुभयथा आग्रहणम, कृतता कर्तव्यतोपपत्ते स्तुभयथा ग्रहणम। कृतता का अर्थ भूतकाल जो हो चुका है, और कर्तव्यता यानी भविष्यत काल। तो कृतता कर्तव्यता उपपत्ते, ये दोनों मिलकर के कर्तव्यतोपपत्ते से बना था। तो कृतता कर्तव्यता उपपत्ते, भूत भविष्यत काल की उपपत्ति होने से, तो उभयथा आग्रहणम, भूत भविष्यत काल के स्वरूप दिखाई पड़ने पर भी उभयथा ग्रहणम, दोनों कालों का वर्तमान काल में ग्रहण हो जाता है। फिर एक बार देखिए, वर्तमान काल में भूतकाल का भी ग्रहण हो जाता है, भविष्यत काल का भी ग्रहण हो जाता है, ऐसे लोक में दिखाई पड़ता है। हम कहते हैं ना, कल मैं जा रहा हूं, कल कहाँ जा रहा हूं? मुंबई जा रहा हूं। भैया साहब कहते हैं या नहीं? कल अभी थोड़ा आया है, कल आया नहीं है तो लेकिन व्यवहार होता है। तो कल मैं मुंबई जा रहा हूं, अब कब आए? अभी तो आया, लेकिन बहुत पहले आ चुका हूं सुबह। तो इसलिए ये कहते हैं कृतता। अरे हाँ ये चलिए म्यूट रखिए, नहीं तो बोलना है तो बोलिए, कोई नहीं, जब प्रश्न उठे मन में आप विचार रखें। तो कृतता कर्तव्यता यानी भूतकाल का व्यवहार और भविष्यत काल का व्यवहार, उपपत्ति, इन दोनों की उपपत्ति होने पर, ये दोनों की समझ उत्पन्न होने पर उभयता ग्रहण, वर्तमान काल में इन दोनों कालों के व्यवहार भी हो जाते हैं। अब इस तरह उसका समाधान देंगे। पहले सूत्र समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं। भूत और भविष्य दोनों कालों में वर्तमान काल का ही ग्रहण होता है, क्योंकि इनके व्यवहार ऐसे ही होते हैं। पाणिनि ने एक सूत्र भी लिए, पाणिनि ने तो एक वार्तिक लिखा गया है, यानी जो सूत्र में जो कमियां रही है उसकी पूर्ति एक विद्वान ने, कात्यायन ने की है व्याकरण में। तो उन्होंने एक वार्तिक लिखा है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान बदबा, जो समीप्य वर्तमान है जो अभी हुआ नहीं है, और जो समीप वर्तमान है जो बस अभी अभी खत्म हुआ है, उसके लिए भी हम वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। व्याकरण में भी ऐसे प्रयोग होता है। तो बस आप समझ लेना चाहिए, ये भी यही कहते हैं, भूत और भविष्य दोनों कालों में वर्तमान काल का ही ग्रहण होता है। वर्तमान काल का ग्रहण दो प्रकार से होता है, इसको दो प्रकार समझते हैं। क्या है? पहला प्रकार, भूतकाल और भविष्य काल से होकर वर्तमान काल उसमें गई हूँ, गौरव में गई हूँ, थोड़ा कल बैठी हूँ, सिम सफाई करके आ गई है। कल 2 बार चक्कर मारे। खा ले के बाद माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, जो बोल रहे हैं बीच में माइक म्यूट कर दो। हाँ, अब पहला विभाग है, भूतकाल और भविष्यत काल से संबंध होकर वर्तमान काल गृहीत होता है।
और दूसरा जो विभाग होगा वो होगा भूत और भविष्य काल से असंबंध होकर वर्तमान काल गृहीत होता है। यानी जरूरी नहीं है कि सब जगह भूत भविष्य काल का ही वर्तमान काल में ग्रहण होता है, कहीं सब संबद्ध होकर कहीं असंबद्ध होकर वर्तमान काल का प्रयोग होता है। पहले संबद्ध वाला देखते हैं। भूत और भविष्य कालों में वर्तमान काल का ही ग्रहण होता है। कुछ प्राचीन काल में लोग कैसे खाना बनाते थे, हमारे जो भाष्यकार लिखे होंगे वात्स्यायन, उनके विचार देखते हैं। आज खाना कैसे बनता है तो वो कुछ विचार देंगे। देखिए भूतकाल में कैसे, उदाहरण पचती और छिन्नती, ये दो संस्कृत की पंक्तियां हैं। इसका अर्थ वह भोजन पकाता है और वह लकड़ी काटता है। इन दोनों क्रियाओं में क्या होती है, इन क्रियाओं के वर्तमान कालिक व्यवहार करते समय, पचती और छिन्नती ये लट लकार में है यानी वर्तमान काल में है, इनका व्यवहार करते समय ध्यान आपको यह रखना होगा कि कुछ क्रियाएं जो भोजन पकाने और लकड़ी काटने से संबंधित है पहले शुरू हो चुकी है। यानी जब व्यक्ति कहता है मैं पचती, सह पचती, वो खाना पकाता है। अब जब खाना पकाता है तो खाना पकाने में कितना समय लगता, लगभग बजाज साहब कहते हैं घंटे भर लगता है। तो अगर घंटे भर लगता है तो जब ये खाना पकाता है इस तरह बोलते हैं, वो जरूरी नहीं कि शुरुआत जब शुरू कर रहा है तभी से आप बोल रहे हैं, बीच में भी बोल सकते हैं। जब बोलेंगे तो उसकी भी कई क्रियाएं हैं खाना पकाने की। पहले सब्जियां धो, फिर सब्जियां बनाओ, फिर प्रेशर कुकर चढ़ाओ, फिर उसमें दालें डालो, फिर रोटियां तैयारी करो, फिर उसको सेको और उसको निकालो। ये क्रियाएं, कई क्रियाएं मिलकर के घंटे भर आपको चलती है। अब जब बोले व्यक्ति तो उस समय कुछ क्रियाएं भोजन पकाने से संबंधित कुछ क्रियाएं तो हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बोलता है कि भोजन पकाता हूं। जब कहे कुछ पका चुका हूं और कुछ पकाने वाला हूं, ऐसे नहीं बोलता, बल्कि क्या बोलता, मैं भोजन पकाता हूं। तो उसी तरह लकड़ी काटते वक्त वो लकड़ी काटता है, इस कथन में वो कितने बार चोट मार चुका। अब ऐसा नहीं बोलता मैं 50 चोट मार चुका हूं और भी 50 चोट मारूंगा, ऐसे नहीं बोलता, मैं काट रहा हूं, ये बोल रहा होता है। तो इससे आप अनुमान लगा लें कि जब भी हम व्यवहार में पचती और छिन्नती या पचामी, छिन्नदमी इस तरह का प्रयोग करते हैं तो उस समय भी कई क्रियाओं से गुजर चुके होते हैं, भूतकाल की कई क्रियाएं, और भविष्य में भी कई क्रियाएं करने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। ये कहना ही यही चाहते हैं कि वर्तमान काल जीवन में सक्रिय काल है और हमेशा वर्तमान काल का हमें सम्मान करना चाहिए। बाकी ये जो काल्पनिक है भूत और भविष्य, ये काल्पनिक कालखंड है। एक यात्रा हमारी शुरू हुई है जब हमने जन्म लिया था और आखिर में हमारी यात्रा पूरी होगी। ये हमारा सारा कुछ वर्तमान काल है। ये तत्व ज्ञान हो जाने पर और मिथ्या ज्ञान होने पर अब तो निद्रा आ रही है। ये निद्रात्मा व्यक्ति है, निद्रालु व्यक्ति है। बस आत्मा पे इस तरह आरोप लगा करके आत्मा को सुलाने का हम क्या करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, लेकिन आत्मा सोती नहीं है। और जब तक उसका कर्म भोग नहीं हो जाता है तब तक वो वर्तमान काल में टिका रहता है। इस तरह इसकी स्थितियां हैं। अब कुछ देखते हैं भाष्यकार के कुछ विचार कैसे खाना बनाते थे। तो मैं उसको जो पढ़ा था मैंने कहा इसको शेयर करेंगे ताकि हमारे जो पाठक है। आचार्य जी आत्मा का नहीं समझ में आया, पर क्या नहीं समझ में आया? हाँ देखिए इसमें बात ये है कि वर्तमान काल अधिक प्रभावी है। भूत और भविष्य जो है ये काल्पनिक दो छोर होते हैं और वर्तमान काल की विविध परिभाषाएं हैं। कक्षा का भी एक वर्तमान काल है। हमारा जब विस्तार से उठे थे सोने जाने तक, सोने के लिए जब जाएंगे तभी तक एक वर्तमान काल है, क्योंकि इस काल में हम पूरा सक्रिय है। तो सक्रिय काल वर्तमान, आत्मा जो है, अब इन दोनों उदाहरण के बाद अब समझ में आएगा। आत्मा जो है नित्य पदार्थ है। जो नित्य पदार्थ है उनको निद्रा नहीं आती है क्योंकि वो प्रकृति से गुणों से रहित होते हैं। तो इसलिए प्रकृति स्वयं सत्वरज तम वाली वो थोड़ी सोती है। तो इसलिए आपको समझना है, न ईश्वर को निद्रा आती है, न प्रकृति को निद्रा आती है, न आत्मा को निद्रा आती है। जब निद्रा नहीं आती है तो आत्मा कहीं रुकती नहीं है
आत्मा निरंतर निर्विश्राम अपनी यात्रा चलाती रहती है। तो आत्मा जब से ईश्वर से आत्मा का विच्छेद हुआ है, फिर दोबारा ईश्वर तक जब पहुंचेगा तो उस समय तक आत्मा वर्तमान सक्रिय रूप में आत्मा विद्यमान रहती है। तो लंबी प्रक्रिया को वर्तमान का है, हाँ, यानी जब तक मुक्ति में नहीं चले जाते तब तक ये एक वर्तमान है। लेकिन हमारे जन्म में हमने जब माँ बाप के गर्भ में पदार्पण किया, तब से लेकर जब हमारे अंतिम सांस छूटेगी, तो वहां तक भी एक वर्तमान कालखंड आत्मा का हम खींच सकते हैं। तो यानी वर्तमान काल की चर्चा हो रही है कि वर्तमान काल कितना व्यापक है, और छोटे पैमाने पे सिद्धांति ने फिर भूत भविष्य को माना ही नहीं है क्या? नहीं माना ना। भूत भविष्य एक काल्पनिक छोर है, व्यवहार में आता है, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत अलग होते हैं। और भले ही व्यवहार में लो, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत में भूत भविष्य कुछ होता ही नहीं है, और जो कुछ होता है वो वर्तमान ही है। और व्यवहारिक रूप में अगर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल मानते हैं, वो अनुमान प्रमाण से गृहीत हो जाएगा। ये इनका कहना है। तो पिछले कर्मों का फल है, प्रारब्ध है, सारा आया, तो भूतकाल तो हुआ ना। कैसे प्रारब्ध भूतकाल से ही बना, कैसे मान लेंगे कि भूतकाल नहीं है? आचार्य जी कर्मों का फल मिलता है तो वो उसके आधार पे तो मिलता है, भूत के आधार पे। अब इसका समाधान ये है कि निश्चित रूप से जो चेतन जीवात्मा है, जो नित्य जीवात्मा है, उसकी गतियां, उसका जो भी काल है, वो वर्तमान काल खंड में जो भी फल मिलता है, वो उसकी वर्तमान की जो परिधि है, उसी के बीच में वो फल मिलता है। क्योंकि जब ईश्वर से उसका जन्मों का फल है, और पता नहीं कितने जन्मों में जाकर मिलेगा। बस ये सारा कालखंड उसका वर्तमान है। सारा ही वर्तमान, तो सारी सृष्टि शुरू से प्रलय सारी वर्तमान हो गई। हाँ, तो आपने अभी अध्ययन किया कि वर्तमान की कई परिभाषा हो सकती है। तो छोटी छोटी परिभाषा के आधार पे वर्तमान काल आप कल्पना कर ले, और बड़ी बड़ी परिभाषा के आधार पे आत्मा के भी बड़े बड़े वर्तमान काल की कल्पना कर ले। तो वर्तमान काल ही सक्रिय काल है, ये इसका समाधान है। ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते हैं कि कर्म आदि हुए हैं। अगर सिद्धांत पे चले जाएंगे, शास्त्रीय सिद्धांत पे, वो सारा कर्म ही वर्तमान काल के ताने बाने के अंदर आते हैं। जब से यात्रा हुई है उसकी। आचार्य जी, पहले तो सिद्धांति कह रहा था कि वर्तमान के आधार पर ही हम भूत देख रहे हैं और भविष्य देख रहे हैं, स्टैंडर्ड हमारा वर्तमान है। हाँ, अब कह रहे हैं नहीं, वर्तमान ही है सिर्फ। देखिए, विविध परिभाषाएं वो प्रस्तुत करते हैं। पहले उन्होंने कहा तीनों कालों का ग्रहण हो जाएगा अनुमान से, यानी स्वयं सिद्धांती यानी ग्रंथकार सूत्रकार ये मानते हैं कि तीनों कालों का ग्रहण अनुमान से होता है। फिर जब सिद्धांत को आगे उन्होंने उछाला, तो फिर उन्होंने कहा कि वर्तमान का कोई अस्तित्व है, वर्तमान अस्तित्ववान है, बाकी दोनों का अस्तित्व होता ही नहीं है। जब वर्तमान काल सक्रिय प्रभावी हो जाता है, दोनों निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो बस इसी तरह उन्होंने कहा विविध परिस्थितियों में आप देखें, लेकिन उसका निष्कर्ष यही है, वर्तमान अधिक प्रभावी है और ये दोनों काल्पनिक छोर हैं, लेकिन व्यवहार में तो इनके साथ व्यवहार करना होता है। ये इसका समाधान है। आइए खाना कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। अब 10 मिनट ऊपर हो गए। अरे समय हो गया है, मुझे ध्यान नहीं है। चलिए, बस वो हमें बादशाहन के विचार बस यही है, कैसे पानी डाला जाता है, कैसे उसके मान निकाला जाता है। आजकल तो मान नहीं निकालते हैं। ये कुछ नवीनता आपको पता लगती, लेकिन आज समय नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज का सत्र नहीं समाप्त करते हैं। देख लीजिए, चावल बनाने का पूरा प्रोसेस ही बता दिया। हाँ, प्राचीन काल में कैसे हमारा खाना बनता था, एक नई दृष्टि हमें मिलेगी। पढ़ लेना, ये भाष्य के अंतिम प्रकरण में है, और 8-10 क्रियाओं से गुजरने के बाद फिर खाना हमारा बन के तैयार होता है। पूरा हो गया परीक्षा। हाँ, तो इसी के साथ समापन हो गया, और समाधान यही है, वर्तमान काल अधिक प्रभावी है, और इसकी बड़ी बड़ी परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं की जा सकती है, और तीनों कालों को, अगली बार उपमान की परीक्षा। हाँ, यानी तीनों कालों को हम मान भी सकते हैं, और सिद्धांत पे उतरने पर तीनों कालों में से वर्तमान काल अधिक प्रभावी माना जाएगा। ओम आचार्य जी, तो हाँ इसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि जब से जीवात्मा इस सृष्टि पे आया है, सृष्टि बनी है,
तब से लेके सृष्टि का प्रलय काल होगा, वही उसका वर्तमान है। वर्तमान है, वो कभी सोता ही नहीं है। जीवात्मा कभी सो जाता है थोड़ी, वो तो निरंतर अपना कर्म किए वो कर्म को भोगता रहता है। तो इसलिए वर्तमान की बड़ी परिभाषाएं हैं। नित्य पदार्थ के लिए सभी कुछ वर्तमान है। तो ये कुछ नई जानकारी हमारे पास भाष्यकार पहुंचा रहे हैं और सूत्रकार पहुंचा रहे हैं, यही तो हमें लाभ मिल रहा है। कल प्रश्न था हमारे सामने कि ईश्वर कैसे वर्तमान से काल में सारा व्यवहार करता है, आज उसका समाधान हो गया। ईश्वर नित्य पदार्थ है, तो इसलिए सारा व्यवहार उसका वर्तमान में ही होता है। और कभी रुके तभी ना उसका वर्तमान खत्म हो, कभी रुकता ही नहीं। ईश्वर के लिए तो काल है ही नहीं है ना, एक ही हमारे काल लिए रहता थोड़ी, है उसका तो। हम जब परमार्थ में उतरते हैं, तत्व ज्ञान पे उतर जाते हैं, तो हमारे लिए कोई काल थोड़ी होता है। हम भी तो आवाहमान काल से चले आ रहे हैं वर्तमान के साथ। कभी आत्मा सोई हो बताइए? कभी वो तो सो व्यवहार में ही कही जाती है बस, वर्तमान भूत और सारे, नहीं तो हर समय वर्तमान में ही है हम तो। बिल्कुल, ये शास्त्रीय सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में तो 3 काल मान के चलेंगे। अब समय अतिक्रम हो रहा है, शांतिपाठ कुछ साधकों को जाना है और फिर हम लोग चर्चा करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सप्रेम नमस्ते। आदर नमस्ते आचार्य जी। औपचारिक सत्र की समाप्ति। नमस्ते आचार्य जी, सभी को जिनको नमस्ते। जाना है जा सकते हैं, और कुछ विचार आप लोगों के सुनते हैं। नए विचार आज हमें मिले कि वर्तमान काल बड़ा प्रभावी होता है और उसकी कई परिभाषाएं हैं। तो अब सत्र का वर्तमान काल समाप्त होने जा रहा है और फिर हम भूतकाल में चले जाएंगे। तो आचार्य समाप्त नहीं होगा, अभी तो हमारी यही डिस्कशन हुई है। तो हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। हाँ हाँ, अरे हमारा संकल्प था मेडिटेशन का, तो बस छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। जी जी। हाँ, जिनको जाना है जा सकते हैं, बाकी ये 15 मिनट का रहेगा। आइए सत्र शुरू करते हैं। आंखें बंद और व्यवस्थित होके बैठिए, एक बार ओंकार का उच्चारण करें। ओ ओम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार न्यायकारी दयालु अदनमा अनंत निरंकार अनादि अनुपम सर्वेश्वरः सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। हे परमपिता, आप एक हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आकाश की भांति निराकार हैं और निर्विकार हैं। आप परम चेतन हैं, आप मुझे देख रहे हैं।
आप मुझे सुन रहे हैं। त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता सतक्रतो बहुवीथ अधाते सुमनमीमहे। तू मेरी माँ है तो मेरा पिता है, अधाते सुमनमीमहे। एक संतान को देने योग्य जो सुख है, हम तुझसे उसकी याचना करते हैं। हे परम पिता, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे जान रहे हैं। मेरे अंतःकरण की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परम पिता, आप आनंद स्वरूप हो, आनंद स्वरूप है, मैं निरानंद हूँ। आप सर्वव्यापक है, मैं एक देशी हूँ, अंतःकरण के दास हूँ। आप आनंद स्वरूप है, मैं निरानंद हूँ। जीवान्नो अभिधेतन आदित्या सह पुरा हठात् तद्धस्थ हवन श्रुता। पुकार मात्र को सुनने वाले हैं परम पिता, आप कहाँ हो? मेरी इस जीवन यात्रा की समाप्ति से पहले एक बार मेरे अनुभव में तो आओ। आत्वारंभम न जिप्रयो रारंभ सवसस्पते उस्मसित्वा सधस्था। मैं आपको एक वृद्ध व्यक्ति के समान, मैं आपको एक वृद्ध व्यक्ति के सहारा लाठी के समान समझता हूँ। हजारों जन्म से क्लांत और श्रांत हो चुका मैं आप जैसे सहायक की तलाश में हूँ। उस्मसित्वा सधस्था, मेरे सहस्थान में, मेरे निकट में तुम हमेशा वर्तमान रहो, ताकि आपकी स्मृति बनी रहे, आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्यवर्षि। हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परम पिता, तुम आ जाओ। हजारों जन्म के अनुभव, हजारों जन्म की व्यथाएं, हजारों जन्म की खुशियां मैं आपसे बांटने वाला हूँ। गृणानु हव्यदातये, मुझे हवियां प्रदान करने के लिए, अभिमत फल प्रदान के लिए आ जाओ, क्योंकि आपने निश्चित ही मुझे कहा होगा अगला जन्म लो, मैं आपको उसी मोड़ पे मिलूंगा। अब ये जन्म भी हाथ से फिसल रहा है। अब आपसे प्रार्थना है, आपका अनुभव, आपकी स्मृति तीव्रतर होती जाए, ताकि मुझे पता लगे आप मेरे आसपास हो और अनुभव में आ रहे हो। उस्मसित्वा सधस्था,
निहोता सस्यवर्हिषि। आइए इस आसन पे, बरहिषि पुष्प निर्मित आसन पे आप बैठो। हम दोनों हजारों जन्म के भी लगाव की बात करेंगे। मैं अपनी व्यथा, अपनी खुशियां आपके समक्ष प्रस्तुत करके मन को हल्का करना चाहता हूँ। हस्तारंभ विततः व्युत्क्रमः क्वासि जासि। मेरे हाथ पकड़ो, मुझे तुम कल्याण के मार्ग की ओर खींचते रहो। मैं व्युत्क्रम मार्ग से इधर उधर भी जा सकता हूँ। आपकी चाल की रफ्तार के साथ चलने में असमर्थ हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ। व्युत्क्रमः क्वासि जासि, तुम शीघ्रता से मत दौड़ो, इधर उधर मत जाओ, मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम सखा हो, तुम माता हो, पिता हो, बंधु हो, सुहृद हो। तुम हीनः पिता वसु, तुम माता शतक्रतु बभूविथा। शनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव, सजस्वानः स्वस्तये। एक पिता के समान, एक माता के समान तुम हमेशा हमारी हर आवश्यकता पर, हमारे आत्म कल्याण की दिशा में हमें सुलभ होते रहो। आपको निकटता से प्राप्त कर हम निर्भय से अपना सांसारिक व्यवहार करते रहें। थोड़ी देर ईश्वर की व्यापकता में अपने को खो दिए। ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, सूक्ष्मता के परम उच्च है। उनके और मेरे बीच में तीसरा कोई नहीं दिखता। जाना किधर है, यात्रा किस ओर करनी है, ये भी अस्पष्ट है। बस अब प्रार्थना है। अग्ने नय शुभधाराय समान। हे प्रकाश रूपी परमेश्वर, हमारे हाथ पकड़ो और उत्तम मार्ग से हमें ले चलो। जहां डुबा दो वही मंजिल, जहां लगा दो वही किनारा। आइए आज का ध्यान सत्र को विराम देते हैं, ईश्वर का नमस्कार करते हैं। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। आज की एकाग्रता प्रदान करने के लिए इस ध्यान सत्र को कुशलता पूर्वक संचालन करने के लिए आपने अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों हाथों को, हथेलियों को घर्षण करें, आंसुओं को पोंछें। ईश्वर की व्यापकता में खोते हुए मधुर मुस्कान के साथ ध्यान सत्र का समापन करें। थोड़ी सी ईश्वर की स्तुति के साथ हमने चिंतन कर लिया। अब आगे यात्रा पे चलते हैं।
कक्षा का वर्तमान काल समाप्त हो गया है। अब भूतकाल की